क्योंकि आप सब तो बोलेंगे सर आपका सैटरडे को हम याद करके आते हैं। कल के क्लास किसी को भी रिमाइंड है? सृजा को याद है, बस एक सृजा, अनन्या, वेरी गुड, आशु, आयुषी, 4 4 नेम्स बस आए, आयुष, गुड, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग हैं। 9 हुए हैं जिनको याद हो गया। अच्छा, दृष्टि अग्रवाल, अदिति, श्रेया राठौर, आयुष कुमार, आयुषी एंड आशु एंड एट लास्ट है अनन्या। ठीक है, चलिए सही बात है। अब सबसे पहले तो बिगिन करते हैं श्रेया राठौर, ठीक ना? श्रेया राठौर। यस सर। कल के क्लासेस में हम लोग क्या क्या स्टडी किए थे, आप उसको जरा ब्रीफ करें तो। सर कल हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखे थे, मतलब इंडिया को किस किस मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसके बाद फिर कुछ कॉन्टिनेंट्स वगैरह के बारे में देखे थे लोग, और प्लेट्स के बारे में। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को पढ़े थे हम। और कुछ मूवमेंट्स हैं जैसे कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, इसके बारे में भी पढ़े थे लोग। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, ट्रांसवर्स मूवमेंट, ठीक ना? यस सर। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इसी को बोलते हैं। ये जो होगा ये कौन सा मोमेंट होता है, कब होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा। सर जब दो प्लेट्स एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास करते हैं। वेरी गुड, दो प्लेट्स जब एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास करते हैं तब। ओके नेक्स्ट, आप हैंड्स डाउन कर लेना श्रेया राठौर। दृष्टि अग्रवाल, दृष्टि, ठीक ना? टोटल कितने मेजर और माइनर प्लेट के बारे में हमने पढ़ा था? यस सर। कितने मेजर और माइनर प्लेट के बारे में पढ़ा था? नंबर ऑफ मेजर एंड माइनर प्लेट्स सर टोटल 10। टोटल 10। इसमें मेजर कितने थे? इसमें 7 थे और इसमें से 3 जो थे वो स्मॉल प्लेट्स थे। तो 3 जो स्मॉल प्लेट्स हैं उनका नाम बता सकते हो तुम? यस सर, कैरिबियन प्लेट, नाज़का प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट। वेरी गुड, वेरी गुड, डाउन योर हैंड। ओके, आयुषी शर्मा, सभी गर्ल्स ही आ रहे हैं पहले। आयुषी शर्मा, वह सारी आयुषी आपको मेरी? आयुषी, चलिए आयुषी शर्मा, आपका वॉइस मुझे पहुंच नहीं रहा है, ठीक ना? आशु कुमार, आशु। यस सर। सर आशु बाबू, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, ये बताइए। हाँ सृजा, तब तक अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए आप मुझे, चैट में बता सकते हो। सर व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? सर, upper part of the earth and it is called crust and divided into 7 major some plates is called tectonic plates. Good. What is theory of plate tectonics? सर क्या बोल रहे हैं सर? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? सर 3 पार्ट, सर 3 पार्ट्स में जो सर डिवाइड हुआ है, क्रस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसी को सर बोलते हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं बोलते हैं सर 3 माइनर प्लेट्स, सर कल चैप्टर को तो रीड किया था। प्लेट टेक्टोनिक्स का डिफिनेशन कौन बता सकता है? आयुषी शर्मा तो नहीं बता रही है। सृजा, आर्या, सृजा। यस सर। प्लेट टेक्टोनिक्स, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। Sir, theory of explain that upper part of earth crust divided into 7 major some। सर ये तो कल का आपको जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब कि किसको प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है। थ्योरी ऑफ प्लेट ये सर उसकी उसकी थ्योरी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारे अर्थ में जितने भी प्लेट्स हैं वो जब एक दूसरे से क्रस्ट होते हैं तो कितने तरह से वो डिवाइड होते हैं सर, ये हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ। वो डिफरेंट वे में सर डिवाइड होते हैं। तनिषा कहाँ है? तनिषा आंसर नहीं करी। तनिषा जरा बताओ तो। तनिषा, हाँ अदिति राज बताएंगे, बताइए अदिति। Yes sir, the movement of the plates bring up stresses within the plate as
constituent rocks above which result in faulting, faulting and volcanic activity. नहीं, फिर से क्लियर करो, मुझे नहीं समझ में आया। The movement of this place is which the plate rocks of faulting and volcanic. तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी वॉइस आ नहीं रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके आयुषी, आप बता दो। आयुषी शर्मा अब बोल रही है वॉइस आएगा, बताइए आयुषी। सर, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि जो अर्थ है वो 7 मेजर और 3 माइनर प्लेट से बना हुआ है। ये ठीक है बोल रहे हो सब, लेकिन बहुत सिंपल सा आंसर था ये। चलो तुम लोग सब घुमा फिर के वही चीज कर रहे हो। तुम लोग को जो दिखता है ना, माउंटेन दिखते हैं, माउंटेन दिखते हैं ना आप लोग को, प्लेन्स दिखते हैं, ठीक ना, 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, तो ये फिजिकल फीचर्स हैं किसके, तो अर्थ के, ठीक ना। तो ये फिजिकल फीचर्स अर्थ के कैसे हुए, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, वोल्केनो का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्विक क्यों आते हैं, ठीक। तो इसी की जो थ्योरी है वही कही जाती है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत सिंपल में मैंने आपको लिखवाया भी था कि द थ्योरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, ठीक है, द थ्योरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ठीक ना। अब इसमें क्या करना है कि हमको प्लेट टेक्टोनिक्स करना है, तो उसमें जोड़ देना ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत सिंपल सा आंसर था, ठीक ना। तनीषा, आपको बोलने के बाद भी आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। तनीषा, आर यू इन द क्लास? तनीषा, आप क्लास में है कि नहीं है? यस सर। तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती बाबू क्लास में? सर अभी नेटवर्क इश्यू था, मैं ऑन करके बोल ही तो रही थी सर। आप मुझे, तनीषा, यस सर। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, ठीक ना, मुझे समझाओ तो जरा। या मेजर जो ज्योग्राफिक डिविजन्स हैं वो बताइए, तो कौन कौन से डिविजन्स हैं? मेजर ज्योग्राफिक डिविजन जो हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग को स्टडी करना है वो कौन कौन से हैं? फिजियोग्राफिक, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। नो आइडिया। आप कल क्लास में थी तनिष्का? यस सर, आई आउट ऑफ हियर है। नखत फिरदौस बताइए। नखत सर, माउंटेन, हाँ, प्लेट्यू एंड कौन माउंटेन्स? Himalayan mountain, northern plains, the peninsular plateau, Indian deserts, coastal plains and the island. कितने हुए टोटल? 6. कोस्टल प्लेन्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। यस सर। कौन कौन से? कोस्टल प्लेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से? वेस्टर्न और साउदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ईस्टर्न एंड ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक। ओके देन, चलिए अब आज का क्लास बिगिन करते हैं हम लोग, ठीक ना। एवरीवन लोअर योर हैंड्स। और आज के क्लास में अब हम लोग को शुरू करना है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, ठीक है। एक बार हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर देख लेते हैं, क्या हमने इसमें कोई मिस तो नहीं किया। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े थे यहाँ पे, जरा एक बार चैप्टर पढ़ना है सब। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रास्ट फीचर्स है, जैसे कि कहीं कोई हिली रीजन में है, कहीं रग्ड टराइन है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं वैलीज है। ये सब कॉमन फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री के अंदर, ठीक ना। ये सब हम लोग पढ़ के आए थे। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे ज्योग्राफिक डिवीजन जो होंगे वो टोटल ये 6 हैं: हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सबके सामने दिखा था जो भी मैंने क्वेश्चन राइज किया था, ठीक ना। अब हम लोग को शुरू करना है ये वाला, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। अच्छा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, इनको फिर से प्रॉब्लम है। गोंडवाना लैंड को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? एनोटेशन का मैं आपको हेल्प कर दूंगा, एनोटेशन आप लोग एनोट करके हेल्प कर सकते हो। कोई हेल्प करेगा क्या? गोंडवाना लैंड क्या था? कोई हेल्प करना चाहता है? अनन्या और आयुषी। अनन्या चलिए हेल्प कीजिए तो जरा, गोंडवाना लैंड समझाइए। सर, बहुत साल पहले जो अर्थ था तो उसमें एक बहुत ही बड़ा लैंड मास था
जो धीरे धीरे टूट के कॉन्टिनेंट्स में, मेजर कॉन्टिनेंट्स और माइनर कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। तो जो सबसे पहले अगर हम लोग अर्थ था तो वो 2 पार्ट्स में, 1 पार्ट था पैंगिया। तो पैंगिया को हम लोग 2 भागों में ये डिवाइड किए थे। एक था गोंडवाना लैंड और दूसरा था अंगारा प्लेन। तो जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड से निकला था। तो वो जैसे जैसे इरोजन, कोरोजन और फोल्डिंग और फॉल्टिंग हुआ तो वो जो लैंड था वो धीरे धीरे टूटते गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखो गोंडवाना लैंड सबसे पहले एक बड़ा सा लैंड मास था, ठीक ना। इस लैंड मास का नाम क्या था बताएंगे आप लोग? बड़ा सा लैंड मास, सुपर कॉन्टिनेंट जो है, क्या नाम था इसका? पैंगिया। पैंगिया। अब इस पैंगिया में 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट जो था, एक हम लोग बोलते हैं इसका नॉर्थन पार्ट और एक पार्ट साउथन पार्ट। नॉर्थन पार्ट का क्या हम लोग नाम डाले थे? अंगारा। वेरी गुड। नॉर्थन पार्ट था दैट वाज अंगारा, और यहीं पे जो साउथन पार्ट था इसका नाम क्या था? गोंडवाना। अब ये गोंडवाना लैंड जो होंगे वो बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और ये डिवाइड होकर कुछ कंटिनेंट्स बनाते हैं, ठीक ना। जैसे किसी में से निकलता है अफ्रीका, अफ्रीकन कंटिनेंट यहीं से निकलता है। अरेबिया, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, ठीक ना। मैंने आपको शायद एक डायग्राम भी दिखाया होगा। यहाँ तक समझ में आया श्रीजा कि सबसे पहले एक पेनेगिया के 2 पार्ट, नॉर्थन एंड साउथर्न। नॉर्थन को हम लोग अंगारा लैंड और साउथर्न को हमने गोंडवाना लैंड बोला। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब देखो ये गोंडवाना लैंड जो होगा ना, इसमें कई सारे पार्ट जो सबको, ये देखिए ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अरेबिया, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। ये सब गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। मतलब ये टोटल पहले गोंडवाना लैंड थे जो कि अभी अलग अलग कंटिनेंट का फॉर्मेशन किए हैं। ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग जब अर्थ का स्टार्टिंग हुआ ना, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है उस समय सिर्फ एक ही कंटिनेंट था, सुपर कंटिनेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग पैनेगिया, ठीक। और वही पैनेगिया ब्रेक करके इतने सारे जो आपके मेजर और माइनर प्लेट्स हैं उसका फॉर्मेशन किया है, ठीक। उसके साउथर्न प्लेट से इतने सारे बने हुए, साउथर्न वाले पार्ट के ये सभी। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं ना, क्या ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हम लोग देखते हैं, हिमालय कैसे बना था, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि द अर्थ क्रस्ट वाज डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस बाय कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब होता है एक तरह का एयर फ्लो से वाटर फ्लो करते हैं ना, ठीक है। तो विंड अगर हॉरिजेंटली ऐसे अगर फ्लो हो, जैसे कि अगर फ्लोइंग हो हॉरिजेंटल, तो इसको हम लोग नॉर्मल विंड बोलते हैं। एक मिनट, एनोटेशन क्यों नहीं आ रहा है? अगर ऐसे मूव करता है, और वहीं पे क्या होता है कि अगर मूवमेंट अपवर्ड हो नीचे से ऊपर, तो ये जो होगा ये करंट कहलाता है, इसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक। तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि एक मैग्मा है और मैग्मा के ऊपर बहुत सारे प्लेट यहाँ पे रखे हुए हैं। अब क्योंकि मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है तो ये जो प्लेट है, प्लेट मूव करेंगे उसके ऊपर, करेंगे ना? यस सर। और इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इसके फोर्स लग रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, वर्टिकल वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वर्टिकल वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट्स। और एक कन्वेंशनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं, बहुत पुराने टाइम से एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसके कारण ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थ क्रस्ट जो होगा डिवाइड हुआ है बहुत सारे पार्ट्स में, वही जो हम लोग फॉर्मेशन किए हैं अलग अलग डिफरेंट कंटिनेंट्स का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नहीं। अब क्या हो गया कि मैंने वो कल आपको बताया था कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो था वो एक साथ था, ठीक। ये सेपरेट हो गया। अब इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पे है मेरा यूरेशिया। यूरेशिया था ना पहले, यूरोप एंड एशिया एक साथ, ठीक है। अब इसमें से ब्रेक कर गया कौन? तो इंडिया। इसमें से इंडिया ब्रेक कर गया, ठीक, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट स्टार्टिंग में एक था, और यहां से ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि इस यूरेशिया से वो टकरा गया, ठीक है। नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा है और कोलाइड कर गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, और टकराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, इस जगह पे था एक सी का नाम क्या था? सी का नाम क्या था? कल आपको बताया गया था, टेथिस, ठीक ना। टेथिस नाम का सी था। उस टेथिस नाम के सी के नीचे का देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड होगा जियोसिंक्लाइंस।
जियो सिंक्लाइंस, यहाँ पे वर्ड सिंक्लाइंस। ठीक, अब सिंक्लाइंस क्या होता है पहले उसको समझ लेते हो। तो क्या होता है कि ये ऐसा ऐसा अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरीके का, तो एक जगह हम लोग अपर पार्ट में जा रहे हैं, ठीक ना, और एक नीचे जा रहा है, एक अप एक डाउन जा रहा है ना। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ये अगर वेव पढ़ोगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। जब फिजिक्स में तुम लोग इसको साउंड पढ़ोगे तो ये क्रेस्ट कहलाएगा, और ये जो होगा ना ये ट्रफ कहलाएगा। नीचे वाला क्या होगा? ट्रफ। ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, ठीक ना। यहाँ पे ऊपर वाले को एंटिक्लाइंस बोलते हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको सिंक्लाइंस बोलते हैं। नीचे वाले को, नीचे वाले को सिंक्लाइंस, ऊपर वाले को एंटिक्लाइंस। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर पानी भरा होगा, सी होगा, तो सी में क्या होगा? ये एंटिक्लाइंस होगा कि सिंक्लाइंस होगा? सी होगा तो सिंक्लाइंस होगा ना, यहाँ पे पानी भरा होगा। अब क्या हुआ, इधर से एक बड़ा सा पहाड़ आ रहा है, क्योंकि वो पहाड़ से बड़ा है, एक तो बड़ा सा प्लेट ही है, इंडिया, इंडियन सब कंटिनेंट मूव कर रहा है, और इधर एक तरफ फिक्स क्या है, तो इधर फिक्स है यूरेशिया, इधर फिक्स है यूरेशिया, और ये इधर मूव कर रहा है, ठीक ना। अब ये अगर आगे आ रहा है तो कंप्रेशन होगा, यहाँ पे ये कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होगा तो ये जो नीचे का ये सिंक लाइन है, ये सिंक लाइन क्या होगा, धीरे धीरे अपवर्ड मूव करना, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ऊपर उठते उठते क्या होगा, यहाँ पे ये एक ऊंचा शेप एंड साइज होगा, इसका फॉर्मेशन करेगा, करेगा। बीच में जो जगह थे, आप क्या क्या दबाएं तो बीच का जो सब्सटेंस था वो सब्सटेंस ऊपर आ गया, आया ऊपर, ठीक ना। अब यही जो होंगे ये जियो सिंक्लाइन, सिंक्लाइन मतलब नीचे गड्ढे है, यही जियो सिंक्लाइन है टेथिस के, और जियो सिंक्लाइन के टेथिस अब क्या होंगे, अब ये बल्ज आउट हो गया, ऊपर की तरफ फूल गए, और फिर इसी के ऊपर क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया टेथिस सीखे वाटर का, और वो जो होगा वहीं पे कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर क्या फॉर्मेशन कर दिया, तो स्नो का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस कैसे हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। समझ में आई बात? ठीक। यस सर। तो क्या मूव किया था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उससे इंडिया जो था वो इंडियन कॉन्टिनेंट वहां से अलग हो गया, और वो किससे आकर टकराया, यूरेशिया से। यूरेशिया से। और कोलिजन के कारण क्या हुआ कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे जो कि जियो सिंक्लाइंस में थे वो फोल्ड हो गए, और फोल्ड होने के बाद एक माउंटेन सिस्टम का फॉर्मेशन कर दिया वेस्टर्न एशिया में, और इस वेस्टर्न एशिया के माउंटेन सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, तो हिमालयाज। क्लियर है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज? यस सर। यस सर। यस सर। आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, सामने है आपके पास आंसर, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। सर पूरा नोट करना है। डन सर। हो सर, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। डन सर। पूरा नोट करना है। हाँ पूरा नोट कर। क्या सभी नोट कर चुके हैं? हो सर, अभी तो स्टार्ट किए हैं। नो सर। यानी अभी नहीं हुआ। बाकी समझने का बिल्कुल समझते नहीं है, बाकी सिर्फ लिखना शुरू करते हैं कि हाँ स्क्रीन पे आ गया तो चलो नोट डाउन करना शुरू कर लेते हैं, या स्क्रीनशॉट लेते होगे। चलिए
आवाज आ रहा है? इससे कुछ बोल ही नहीं रहा। नोट कर चुके सभी? बस एक लाइन बाकी है। नो सर। ए, सर आपका माइक ऑफ है। डन सर। डन सर। इन डिफॉर्मेशन पे रुकिए। ओके ओके, अब क्या करना है, अब आगे पढ़ना है। इनफॉर्मेशन है। यस सर, हो गया। इस समय आप तो नोट डाउन करते हो ना, उस समय खुद म्यूट कर लेता हूँ। जब नीड पड़ेगी तो आप मुझे अनम्यूट करवा सकते हो, ठीक, इसलिए आवाज नहीं आती। अब आगे समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। हिमालयन तो आपको समझ चुके, ठीक ना? अब क्या हो गया कि देखो, अब हमारे पास बन गया एक प्लेन, एक माउंटेन बन गया, ठीक है। और इस माउंटेन्स के फुटहिल के पास आपको, चलो मैप पे लेकर चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास माउंटेन बन गया, दिख रहा है आप लोग को? ये जो एरिया है, यस सर। अब क्या होगा, इस माउंटेन के फुटहिल के पास क्या होगा कि कुछ एरिया है जो कि बेसिन है, कुछ खाली एरिया बचा हुआ है हमारे पास, ठीक। जनरली ये पहले तो वही पेनिनसुलर प्लेटू हुआ करते थे। अब यहाँ से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट करना शुरू किए, बहुत सारे रिवर्स। जैसे आप लोग कुछ नाम हम लोग बताए थे कि यहाँ पे एक रिवर यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इंडस रिवर है। इस इंडस के साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, झेलम है, रावी है, सतलज है, ठीक। इधर आपको दिख रहा होगा, इस तरफ आपको सांगपो ये रिवर दिख रही है, जो कि आकर इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, सांगपो। और इधर आपको दिख रहा होगा एक और रिवर है गंगा, जिसके साथ ट्रिब्यूटरी है, यमुना है, चंबल है, गंडक है, बहुत सारे रिवर दिख रहे हैं ना यहाँ पे। देख रही है। अब ये क्या होंगे, यहाँ से वो लोग क्या कि सेडिमेंट्स लाना शुरू किए, और जिस जिस एरिया में लोग गए उस जगह पे क्या हुआ, सेडिमेंट्स को फुलफिल करना, भरना शुरू कर दिया। सेडिमेंट्स जो भी आपका टेथिस का सेडिमेंट था ना, उसको ये क्या किया कि इन सभी जगह पे उसको फिलअप करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिन जो होगा बहुत जल्दी जो होगा वो सेडिमेंट से फिलअप हो गया। बेसिन जो सेडिमेंट से क्या हो गया, फिल हो गया। और फिल होने के बाद यहाँ पे एक नए एरिया का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो एरिया कहलाया क्या, तो नॉर्थर्न प्लेन्स। समझ में आई बात? यस सर। बहुत सिंपल सा था फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, ऐसा नहीं था जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। तो देखो हुआ क्या कि द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयस फ्रॉम टेथिस सी एंड सेटलिंग ऑफ द नॉर्थर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट क्रिएटेड अ लार्ज बेसिन। एक बहुत बड़ा लार्ज बेसिन जो होगा वो क्रिएट हो गया। और इन ड्यू टाइम ग्रेजुअली द बेसिन गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, इन द साउथ, व्हिच क्रिएटेड द लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलोवियल डिपॉजिट नोन एज नॉर्थर्न प्लेन्स, ठीक है। सिंपल सा है, लिख लीजिएगा अब फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स।
पीछे कीजिए। डन सर। डन सर। नो सर। ये कर ले, जिसको करना है जल्दी करो। डन सर। डन सर। डन सर। अब हम लोग क्या क्या फॉर्मेशन कर लिए, तो एक फॉर्मेशन हो गया आपका हिमालयन का, दूसरा फॉर्मेशन हुआ किसका, नॉर्थन प्लेन। अब क्या बचा हम लोग का, आगे थोड़ा सा चैप्टर अधिक पढ़ रहे हैं लोग, तो अब हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, तो पेनिनसुलर प्लेटू का, ठीक ना। अब देखो सबसे एंशिएंट जो पार्ट है हमारे कंट्री का, उसको हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि वो जो पार्ट है एंशिएंट मोस्ट पार्ट, सबसे पुराना पार्ट, वो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। अब ये पेनिनसुलर प्लेटू बना कैसे है, तो इसमें अच्छा तुम लोग सॉइल बता सकते हो क्या कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें सबसे अधिक कौन सा सॉइल मिलता है? अलूवियल। नहीं, इसमें जो सॉइल मिलता है ना वो ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल मोस्टली जो होगा इस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलते हैं, ठीक है। अब जो दूसरे होंगे रेड सॉइल होंगे, रेड सॉइल होंगे, रेड एंड येलो सॉइल मिलेंगे। अब ये जो ब्लैक सॉइल है या रेड एंड येलो सॉइल है, ये मेनली जो होंगे जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन काफी अधिक होता है उस जगह फॉर्म होते हैं। कहाँ पे? जहाँ वोल्केनिक इरप्शन काफी अधिक होगा उस जगह पे। इट मीन्स क्या कि ये जो हम लोग का पेनिनसुलर प्लेटू बना है, ये पेनिनसुलर प्लेटू मेनली कैसे बना है, तो ये मेनली बना है कैसे, तो वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं नेटवर्क कनेक्शन इश्यू हो गया था। मैंने सिंपल सा चीज बोला है कि यहाँ पे ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, मैं फिर से एक बार मैप पे चलता हूँ, मैप देख लेते हैं हम लोग। ये जो एरिया है आप लोग को देखो, ये जो एरिया है ना, यही एरिया ना हम लोग का पेनिनसुलर प्लेटू है। यस सर। ये मोस्ट स्टेबल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आया कि लगभग सब कुछ सब पेनिनसुलर प्लेटू की तरह ही थे। बाद में जो होगा जब कोलिजन हो गया, तो कोलिजन होने के बाद एक नया नया सा माउंटेन क्रिएट हो गया जिसको हिमालय नाम दिया गया, और हिमालय के जो रिवर्स थी उस रिवर्स ने फॉर्मेशन कर दिया किसमें, तो किसमें, नॉर्थर्न प्लेन्स में ये फॉर्म हो गया। यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, बेसिन जो बना था एक गड्ढा पड़ा था थोड़ा सा, उसमें खूब फिलअप किया गया। अब ये जो एरिया है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो ये मेनली फॉर्मेशन हुआ है वोल्केनिक इरप्शन से। वोल्केनोज, वोल्केनोज क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर काफी अधिक हीट है, और हीट कभी जब अनकंट्रोल हो जाता है तो वो ब्लास्ट करके बाहर निकलता है, ठीक ना। सिंपली आपके घर में अगर कुकर है तो कुकर में जो सीटी है उस सीटी को मान के चलो कि वो क्या है, वो वोल्केनिक इरप्शन करता है। जब काफी अधिक उसके अंदर स्टीम का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सीटी से स्टीम्स बाहर निकलना शुरू होते हैं ना। यस सर। जब वो बाहर निकलेंगे तो अपने साथ रॉक्स लेकर आएंगे, जनरली मैग्मा लेकर आते हैं, लेकिन वही मैग्मा जब कूल डाउन हो जाएंगे तो वो रॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे, इग्नियस रॉक बनाते हैं, क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यस सर। तो ये सभी इग्नियस रॉक्स का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया। वही इग्नियस रॉक में से कुछ जो होंगे वो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली इस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलता है, तुम लोग सुनते हो गुजरात वगैरह का जो एरिया होता है यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलेगा, और जहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल मिलते हैं, ठीक ना। ये याद रखना, क्लास 10th में काम आया कि वोल्केनिक इरप्शन का उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो बस सिंपल सा टर्म कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू था ये फॉर्म हुआ है वोल्केनिक इरप्शन से। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। एक क्वेश्चन है समीर आपका, डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेटू, कौन बता सकता है माउंटेन्स एंड प्लेटू के बीच में डिफरेंसेस? आयुषी, हाँ बताइए आयुषी जल्दी।
सर माउंटेन जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन प्लेट्यू जो होते हैं वो नीचे, मतलब उनका हाइट कम होता है बहुत कंपैरेटिवली। माउंटेन्स काफी ऊंचे होंगे, और जो प्लेटू होते हैं, प्लेटू को हम लोग अलग नेम्स में टेबल लैंड बोलते हैं। टेबल लैंड देखो यहाँ पे माउंटेन्स, ये देखिएगा ना एक तरह से इसका पीक बना हुआ है, नुकीला है, लेकिन यहाँ पे देखो ये चौड़ा हो गया ना, और हाइट भी इसके कंपेरिजन में काफी कम है। तो टेबल लैंड जो होगा वो टेबल लैंड कहलाता है प्लेट्यू। क्लियर हुआ समीर आनंद तुम्हारा? ठीक है, इस चैप्टर में तो नोट्स काफी ज्यादा हैं, वो भी एक्स्ट्रा वाले। तो अब हम लोग देखते हैं जरा, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन हो गया। पेनिनसुलर प्लेटू को कहा जा रहा है कि जो जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू आर द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स एज इट वाज वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब दूसरा कह रहा है कि द हिमालयस एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट। जो नया नया बना है वो कौन है? हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, और हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन एज इट हैज वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। हिमालयन में हमेशा, हिमालयन को ना हम लोग यंग माउंटेन बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इसका ग्रोथ हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होगा, तुमको बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, फिर एकदम नीचे से एक वैली भी देखने को मिलेगी, और इसी के अंदर बहुत तेज में बहते हुए रिवर भी दिखेंगे जो काफी हाई स्पीड मूव कर रहे हैं। इस कारण से क्या होता है कि ये हिमालयन रेंजेस के अंदर इस एरिया में अनस्टेबिलिटी काफी देखने को मिलती है। मतलब क्या होगा कि आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो शेप एंड साइज है वो ऑलमोस्ट द टाइम वैसा ही रहेगा, इट में चेंज कंटिन्यूअसली। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। तो उसका हाइट मतलब हमेशा उसका बढ़ते रहता है। जनरली जो हिमालयन है, हिमालय का हाइट हमेशा बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ता है। डिक्वेशन वहाँ पे कैसे करता है लोग कि मेजर करने के लिए ना, आशीष सर तुम लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट का तरीका। सर इसका हेडिंग क्या डालेंगे? ये आप नोट ना करो, ये समझने के लिए हो गया था, समझ चुके हो तुम लोग कि सबसे पुराना कौन है, पेनिनसुलर प्लेटू है, सबसे नया में कौन है, तो हिमालयन एंड नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग मेजर ज्योग्राफिक डिविजन्स जो होंगे वो इंडिया के, और यहाँ से हम लोग का स्कूल का टॉपिक, आपके सिलेबस का टॉपिक बिगिन करता है, मेजर ज्योग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। और इसमें सबसे पहला आएगा कौन, तो हिमालयन माउंटेन्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, हेडिंग आपको दिखा ना, हेडिंग एक बार दिखा दीजिए सर। मेजर ज्योग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक भी पढ़ते हैं इसको, और फिर उसके अंदर जो मेन हेडिंग होगा वो होगा द हिमालयाज। अब आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो होगा, जो मैंने नोट डाउन किया है, उसमें कहा है कि इट इज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स। समझ में आ रही बात? ये यंग है एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को? दूसरा, ये मैप देखो, तो ये इंडिया है, इंडिया का ये कौन सा पार्ट है? अगर हम लोग डायरेक्शन वाइज ढूंढे तो नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कौन सा पार्ट है ये? नॉर्थर्न। है ना? नॉर्थर्न। ये जो पार्ट है ये नॉर्थर्न पार्ट है, यानी कि ये जो माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स कहाँ मूव करते हैं, तो ये नॉर्थर्न एरिया में जो होंगे वो मूव करते हैं, नॉर्थर्न बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें लिखा है इट रेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे इस जगह पे माउंटेन्स विच रन अलोंग द नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, अब दूसरा, इट द रेंजेस रन्स फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम इंडस टू ईस्ट डायरेक्शन टू ब्रह्मपुत्रा। ठीक ना। अब इसके रेंजेस कहां से कहां तक जाते हैं ये देखते हो। देखो ये एरिया, यहाँ पे कौन सा रिवर है इस तरफ, इस जगह पे कौन सी रिवर है? इधर इंडस। इधर कौन सा रिवर है यहाँ पे जो इंड हुआ है? ब्रह्मपुत्र। तो ये हिमालयन रेंज कहां से कहां तक, किसके किसके बीच में है? इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे इसका चौड़ाई अधिक दिख रहा है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट, और ये जो होगा, नहीं ये वेस्टर्न पार्ट हुआ ना, ये वेस्टर्न पार्ट, और ये कौन सा पार्ट? ईस्टर्न पार्ट। तो कहाँ पे इसका विड्थ, चौड़ा कहाँ पे अधिक, ईस्ट में कि वेस्ट में?
वेस्ट में यहाँ पे इसका विड्थ अधिक दिखेगा और वहीं पे इस जगह पे इसका विड्थ जो होगा वो कम है। मैप देखकर समझ में आ रहा है ना? यस सर यस सर ठीक, अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। तो इसमें लिख रहा है द रेंजेस रन्स फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट में कहा तो वेस्ट में इंडस है और ईस्ट में कौन है, ब्रह्मपुत्र है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है इंडस लेकर ब्रह्मपुत्र तक वो लगभग 2400 किलोमीटर है और इसका विड्थ जो होगा कश्मीर में यानी कि वेस्ट में 400 किलोमीटर है, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश जो चले गए ईस्ट में वहां पे 150 किलोमीटर है। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ईस्टर्न हाफ होते हैं, ईस्टर्न हाफ में यहाँ पे इस एरिया में लॉफ्टीएस्ट पिक है। लॉफ्टीएस्ट पिक्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी पिक्स है ना इस एरिया में, ये एनोटेशन में कभी कभी ना मुझे परेशान करता है, क्यों गए पेन, कहाँ गए? देखो ये जो एरिया है इस एरिया में लॉफ्टीएस्ट पिक मिलते हैं। लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या, ऊंचे तो होंगे लेकिन जितने भी पिक होंगे उनका साइज लगभग सेम होगा, यानी कि अल्टीट्यूड वेरी नहीं करेगा, अल्टीट्यूड ऊंचाई वेरी नहीं करेगा, लगभग एक जैसा दिखेगा। आस्था को मेरी आवाज नहीं आ रही है? नो सर आ रही है आवाज तो आ रही है। अच्छा, और इस एरिया में क्या होगा, ये जो आपका पार्ट है कौन सा पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट की वेस्टर्न पार्ट? ईस्टर्न ईस्टर्न एरिया में क्या होगा कि वेरिएशंस काफी अधिक देखने को मिलते हैं अल्टीट्यूड में, वेरिएशन अल्टीट्यूड में काफी अधिक देखने को मिलते हैं। मतलब कि कोई चोटी जो होगी, कोई पिक जो होगा वो काफी ऊंचा हो जाएगा, कोई काफी कम होगा। वैसे मोस्ट हाईएस्ट पिक जो होंगे वो आपको किधर देखने को मिलते हैं, ईस्ट में कि वेस्ट में? वेस्ट में समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कहाँ पे वेरिएशन काफी अधिक देखने को मिल रहा है? वेस्ट में अरे वेरिएशन कहाँ अधिक देखने को मिल रहा है? वेरिएशन ईस्टर्न में, altitude और height variation is greater in the eastern half than those in the western half। समझ में आया? ये लास्ट टॉपिक पक्का ना? यस सर यस सर। अब देखिए, अब क्या होगा कि अब हम लोग हिमालय को डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट करना है क्या? नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम हिमालय को डिवाइड करते हैं। हाँ कर लीजिए। आयुषी हैंड रेज है आपका, कोई प्रॉब्लम? नो सर, सॉरी सर, लोअर करना भूल
Done. डन। नो सर। नो सर। डन सर। डन सर। सर एक बात पूछना है सर, लॉफिएस्ट पीक्स मतलब? लॉफ्टेड मतलब होता है सतत, एक जैसा, एक बराबर, ठीक ना। ओके सर, समझ गया। और ऊंचे ऊंचे भी हैं, इसलिए कहा गया वेरिएशंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं इस स्लाइड में। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ, देखो अब अभी हिमालय हम लोग को पढ़ना है। अब ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग करें ना, पूरा इस पार्ट को अगर डिवाइड करें हम लोग, तो ये 3 पैरेलल पार्ट्स में डिवाइड होता है। पैरेलल समझ में आ रहा है ना आप लोग को? 3 पैरेलल पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक जो होगा ना, एक को हम लोग बोलते हैं सबसे बड़े, यानी कि ग्रेट हिमालयास, ग्रेटर हिमालय, जो पीछे वाले पार्ट है आपके, नॉर्थन मोस्ट वाले पार्ट है, ठीक, ग्रेट हिमालयस कहलाएंगे। यहां से शुरू होगा और पूरा जाएगा इस तरफ तक, ठीक ना। इस ग्रेट हिमालयस का एक और नाम होता है, हम लोग इसको बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है लेसर हिमालयस। कौन से? लेसर। और ये होंगे कौन? तो हिमालयास, हिमाचल। लेसर हिमालय जो होंगे वो कहते हैं हिमाचल। और एटला जो होगा सबसे नीचे जो होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो कहलाता है शिवालिक। तो 3 पैरेलल रेंजेस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पैरेलल रेंज में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा हिमाद्री, दूसरा होगा हिमाचल, तीसरा होगा शिवालिक। नाम से ही क्लियर है, ग्रेटर हिमालय यानी कि सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक और सबसे हाईएस्ट पीक जो होंगे कहाँ पे होंगे? तो हिमाद्री रेंज में होंगे। और वहीं पे जो सबसे छोटे वाले पिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो शिवालिक रेंज में होंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक ना। तो ये डिवीजन है हम लोग का, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए। 3 पार्ट में हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे अभी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, थोड़ा फिर से बता दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैंने बस यही बताया कि हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक का नाम हम लोग डाले हिमाचल, एक का हिमाद्री, और एक का नाम रखे हम लोग शिवालिक। सबसे नॉर्थ में जो होगा वो होंगे आपके हिमाद्री, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, सबसे नॉर्थ में जो होगा, नॉर्थन मोस्ट में होगा, ये हिमाद्री है। उसके बाद बीच में जो आएगा वो हिमाचल होगा, और सबसे इधर यानी कि हमारे लिए नॉर्थन, लेकिन सपना का पूरा साउथ वो जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका शिवालिक रेंज, ठीक है। हिमाद्री को दूसरे नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री को हम लोग बोलते हैं द ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद हिमाचल को हम लोग बोलते हैं लेसर हिमालयाज, और थर्ड जो होंगे वो शिवालिक को शिवालिक रेंज। समझ में आया? यस सर। चलो अब तीनों को लिखो। तो 3 पार्ट हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। कौन कौन से? द ग्रेटर और इनर हिमालयस और द हिमाद्री। दूसरा द लेसर हिमालयस और हिमाचल। तीसरे हैं शिवालिक। नोट डाउन करते चलिए। ये चैप्टर देखने में जितना छोटा है एक्चुअल में उतना ही बड़ा। हम बड़ा बना दिए हैं सृजा, ये बोले कि हम बड़ा बना दिए। सर एक मिनट से रुक जाइए। हाँ, शिवालिक को आउटर हिमालयस ही बोलते हैं, बिल्कुल सही है। शिवालिक को आउटर हिमालयस ही बोलते हैं। सर डन। डन। अब आगे क्या हुआ? डिटेलिंग छोड़ दिया जाए, सिंपल पढ़ा के निकाल दिया जाए? तुम लोग बोल रहे हो कि लंबा कर दिया हम।
क्वेश्चन पूछ लेगा अंदर से तो कहाँ से क्या करोगे, हर जगह से क्वेश्चन पूछता है इसमें, हम खुद इस चैप्टर से परेशान रहते हैं। ठीक है, अब हिमाचल को समझो। तो हिमाचल जो है, नहीं हिमाचल नहीं ना, पहले हिमाद्री ना, पहले हमें हिमाद्री शुरू करना होगा। तो यहाँ से देखते हैं हिमाद्री जो होगा बाबू, ध्यान देना सब, हिमाद्री सबसे नॉर्थन मोस्ट है, ठीक है, और इसको मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज करते हैं, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, मतलब कि इसमें कहीं ज्यादा तुमको टूट फूट देखने को नहीं मिलेगी, ब्रेकेज नहीं होगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक एक माउंटेन हुआ, बीच में काफी दूर खाली और फिर उसके बाद एक लंबे डिस्टेंस का दूसरा माउंटेन जो होगा, नहीं, कंटिन्यूअस, एक डाउन अगर हुआ तो वहां से दूसरा जो होगा माउंटेन शुरू हो गया। और सबसे जो हाईएस्ट पिक होते हैं वो इसी रेंज में मिलते हैं, किस रेंज में, हिमाद्री में। और अगर उनके सभी माउंटेन्स का तुम एवरेज हाइट निकालो तो एवरेज आउट लगभग जो होगा वो 6000 मीटर आता है, मतलब कि कुछ 6000 से कम भी होंगे, कुछ 6000 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन अगर सबको मिलाकर तुम उसका एवरेज हाइट निकालो तो कितना आ रहा है, 6000 मीटर। ठीक है, और सभी जो हिमालयन पिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हिमालयन पिक्स हैं, वो सब के सब कहाँ पे आते हैं, सब के सब गिरते हैं किसके अंदर, तो हिमाद्री के अंदर। मतलब जितने भी तुम लोग सुनते होगे ना कि हाईएस्ट पिक है, तो वो सब के सब कहाँ पे होते हैं, तो हिमाद्री में। हिमालय का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, कितना ऑरेंज है? अदिति तुम्हारे यहाँ से काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, अब बताइए। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। नेपाल में जो सबसे हाईएस्ट है वो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। और ये माउंट एवरेस्ट किस रेंज का होगा, किस रेंज का, जो 3 रेंज हम लोग पढ़े हैं उसमें से हिमाद्री का। हिमाद्री। ओके, अच्छा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, कंचनजंगा। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक है कंचनजंगा, याद रहेगा। तो हिमालय का मोस्ट हाईएस्ट पिक जो होगा वो है माउंट एवरेस्ट, सबको पता है, इसका लेंथ भी सबको पता होगा, 8848 मीटर। ठीक है, इसका अल्टीट्यूड है। और वहीं पे आपका कंचनजंगा वो है लगभग 8600 के अबाउट अप्रोक्सीमेटली, ठीक ना। तो हिमाद्री रेंज के अंदर आते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? रोना सब मत कि आप ज्यादा कर रहे हैं। अब देख लो जरा, अब ये कर लो, हिमाद्री को नोट डाउन कर लो, हिमाद्री में क्या क्या आ रहा है। हाँ बाबू, सैटरडे को भी रहेगा क्या? सैटरडे को क्लास तुम ऑफ कराना चाहते हो क्या श्रेयस? नो सर, नो सर। बोलो तो मैं ऑफ कर दूं।
नो सर बोल रहा है। अच्छा, सृजा को नहीं करना है SST? नहीं सृजा? नो सर, ऐसा नहीं है। और SST तो करना रहता है लेकिन ज्योग्राफी। अभी कुछ दिन पहले बोले थे सर मजा आ रहा है, और आज देखो आपका आज सबको वॉइस प्रॉब्लम हो रही लो आ रहा है। है। लैग कर रहा है। तो आपका वॉइस लैग कर रहा है। सर डन, आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है क्योंकि अच्छा मौसम ठीक है खराब ठीक है, ना। चलो मैं तो ऐसा करता हूँ ना कि अब क्लास को ऑफ कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है, अभी क्लास ऑफ कर दे। तुम लोग थक चुके हो वैसे भी नोट डाउन करते करते। सर नो एक सर, मिनट नहीं लिखना थके है हैं। सर, लास्ट टाइम बाकी है। हाँ, लिख लीजिए और थोड़ा सा हम लोग इस तो पे वैसे डिस्कस कर सर लेते हैं। 6 जुलाई से सर 6 जुलाई से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा या नहीं? अभी बाबू 6 जुलाई से तुम लोग का नहीं होगा। 6 जुलाई से मे भी कॉलेज वगैरह खुल जाए, यस सर। और एक मतलब कि एक वीक और। श्रीजा मिलो तुम ऑफलाइन क्लास में, तुमको बताते हैं हम। तुरंत तुम्हारा थैंक यू निकलना शुरू हो गया ना। अरे 6 जुलाई को ऑर्डर आएगा तो 7 जुलाई से ना कोई चीज उसको फॉलो किया जाएगा कि एक एक दिन में ऑर्डर आएगा। कम से कम एक वीक तो लगेगा ऑर्डर का। यस सर। डन सर। डन, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत मुझे बता दीजिए आप लोग, जो हम लोग आज पढ़े हैं इतना तो बता ही सकते हो। 1 बाय 1 करते हैं। कोई क्लास लेफ्ट नहीं करेगा अभी। किससे पूछे हम? चलो श्रीजा से ही पूछते हैं। श्रीजा, काफी पढ़ी तुम। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बाबू एक जैसा, और सिमेट्रिकल का मतलब होगा जो एक जैसा नहीं हो। श्रीजा देखो, क्वेश्चन अब तुम जितना पढ़ चुके हो ना, सारे के सारे सिंपल मिलने वाले हैं, ठीक ना? तो सबसे यंगेस्ट लैंड फॉर्म कौन सा है इंडिया के? यंगेस्ट लैंड फॉर्म कौन है इंडिया? हाँ इंडिया का। माउंटेन्स। माउंटेन्स, माउंटेन्स कर रही हैं। अब बाकी लोग बता सकते हैं क्या क्या होगा सबसे? हिमालयन माउंटेन्स मतलब हिमालयन माउंटेन्स अभी आ जाएगा ना। अरावली पहाड़ जो बीच में है, तो ये सबसे पुराना कहा जाएगा। तो माउंटेन सही आंसर नहीं होगा। क्या होगे? तो हिमालयस एंड इसके अलावा और भी एक था ना, एक और एरिया था, वो कौन सा था? हिमाद्री। हिमालयन हिमाद्री है, यानी कि यही क्लास किए हो। अक्षर इतना बताइए तो जरा। सर टी से था कुछ। अच्छा, सैयद अली अब्बास आंसर भी कर दिए चैट में। और कोई जरा, कौन कौन से थे? सर नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स। और किसी का? सर द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, बहुत अच्छे। इंडियन डेजर्ट। और कोई बोल सकते हो? इंडियन डेजर्ट भी। अरे सबसे यंगेस्ट में जो होंगे वो दो हैं, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स। सर ठीक ना? कुछ लोगों ने आंसर किया। ओल्डेस्ट नंबर मैंने यंगेस्ट पूछा है ना, कोस्टल प्लेन्स बिल्कुल नहीं। और सबसे ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट है आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक। हिमालयन रेंज का लेंथ कितना है? हिमालयन रेंज का लेंथ कितना है? 6000 मीटर्स। कितना? 6000। सर 8448। यस सर 8400। यहाँ पे चैट सेक्शन में काफी सही आंसर्स आ रहे हैं। क्या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो? लेंथ पूछे हम तुम्हारा, लेंथ यानी कि अगर बात किया जाए यहाँ इंदस से शुरू होगा और इंदस लेकर यहाँ पे चला जाएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर तक, यही उसका लेंथ है। कितना है? 2400 किलोमीटर। 2400। क्या नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन? आंसर करने में इतना प्रॉब्लम हुआ? 2400 किलोमीटर। सबसे ये वाइडेस्ट कहाँ पे है? कहाँ पे वाइड है? चौड़े कहाँ पे है? वेस्ट में इनकी जो विड्थ है वो कितनी है? अबाउट
400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। और वहीं पे अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो कितने होंगे? 150 150 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। रिवर्स जिसके बीच में हिमालयन प्लेन्स लाई करते हैं, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस किधर है, ईस्ट और वेस्ट? वेस्ट। वेस्ट। वेस्ट में, बहुत अच्छे। जो हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं हिमालयस को, तो हिमालयस को हम लोग पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, लॉन्गिट्यूडनल जब इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? हिमाद्री, हिमाचल शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हिमाद्री के फीचर्स, तो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन किसमें होंगे इन तीनों में से? हिमाद्री हिमाद्री में। हिमाद्री का जो भी पिक्स है उसका ऑलमोस्ट एवरेज कितना है? 6000 और हिमालयन रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट कंचनजंगा। वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, किस कंट्री के अंडर आता है माउंट एवरेस्ट? नेपाल। वहीं पे कंचनजंगा इंडिया इंडिया में, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इसलिए यहाँ पे इनके शेप्स जो होंगे वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। चेंज होते थे, फिक्स होते हैं? चेंज ही ना? ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन किसी को? हिमालय जब बना था, फॉर्मेशन हुआ था, तो उसके बीच में एक सिंक लाइन था, जियो सिंक लाइन। कौन सा था वो? कौन सा था जियो सिंक लाइन्स जिसके सेडिमेंट जो होंगे वो पुल्ड अप हो गए थे? टेथिस। सैयद अली अब्बास सही आंसर कर रहे हैं। चैट सेक्शन में तुम मुझसे फास्ट ही बोल रहा है। टेथिस आंसर कर दिया, सारा आंसर सही कर रहा है वो। यानी क्लास में बस एक उसी का था कंसंट्रेशन बना हुआ, बाकी सब तो ऐसे ही क्लास कर रहे हो। नहीं भाई, किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, गुड लक, ऐसे ही करते रहिए जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मालूम चलेगा आप लोग, और बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस होने वाले हैं। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। यस सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आई हैव अ डाउट। हाँ भाई बोलो जल्दी। सर एसएसटी में सर जो क्वेश्चन भेजे हैं 10 सर, उसका आखिरी बता दीजिए। उसको कब सबमिट करना है? तो हम आंसर तुमको अभी नहीं बताएंगे, हम क्वेश्चन समझा देंगे भले ही। यस सर, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर 10 नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एक ट्रिब्यूनल सेट की गई थी न्यूरेमबर्ग में, याद है? एक ट्रिब्यूनल, एक कोर्ट सेटअप किया गया था न्यूरेमबर्ग के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। वो क्यों सेटअप किया गया था पता है आप लोग को? पता है ना? कोई आंसर नहीं कर रहा है। सर युद्ध का हर्जाना पढ़ने के लिए। युद्ध का? अच्छा चलो हिंट में बस इतना ही कर सकते हैं कि उसी कारण से जो हेलमुथ के फादर थे ना, सुसाइड कर लिए थे। क्वेश्चन जो होगा सबमिट करना है बिफोर सैटरडे। सैटरडे के पहले। और सर नोट्स कब सबमिट करना है? नोट्स के लिए मैं लिंक नोट्स राइट ऑफ हिटलर का मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को। और सैटरडे को ही, मतलब अप टू फ्राइडे आप कर दो इसका नोट्स, ये क्वेश्चन आंसर कर दो, और सैटरडे को पूरा आप नोट्स सेंड कर दीजिए। ठीक है, ठीक ना? ओके सर। सर हिटलर का? हाँ हिटलर का है। सर एक काम, सर सैटरडे को आप क्वेश्चन का करवा दीजिए, फ्राइडे को नोट्स का। अभी तो मैंने क्वेश्चन वाला दिया है ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, मैं उसी में डाल दे रहा हूँ, उसी में आप लोग नोट्स भी सबमिट कर देना। ठीक है सर। ठीक है। Okay, question number 3. Explain the threefold plan of Hitler becoming Chancellor of Germany to consolidate the Nazi. मतलब threefold plan,
उसने 3 स्टेप में अपनी प्लानिंग जो थी वो प्लानिंग करता है हिटलर। 3 फोल्ड यानी कि उसके 3 अलग अलग स्टेप्स थे, ठीक है, उसी को बताना है क्या क्या उसके स्टेप्स थे, 3 स्टेप उसको बताने हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बोल दो सब, समझ लीजिए सारे क्वेश्चन तो करना ही है आप ही लोग को। Yes, sir. और किसमें डाउट है? No, sir. थोड़ा बहुत 1 वर्ड आंसर करोगे क्या तुम नासिर का? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टाइम दे देंगे उसको 1 वर्ड का, ठीक है, छोड़िए, जाइए आप। Okay, sir. अभी Okay, sir. Bye, sir. ऑल आर लॉन्ग क्वेश्चन सैयद अली, सभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सभी का मान के चलो कि वो 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं, सभी के सभी। जितने वर्ड्स आपको मिल सके उतने लंबा कीजिएगा और पॉइंट वाइज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कहानी लिख लीजिएगा। Yes, sir. Point by करेंगे।